सो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? बढ़िया। आज हमारे पास एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल आ चुका है अलजेब्रा का, डिटर्मिनेंट्स का। मैट्रिक्स, सॉरी, डिटर्मिनेंट्स का नहीं, एक्चुअली मैट्रिक्स का। काफ़ी सिंपल सवाल है। एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, जिसकी वैल्यू है ये 1 - 1 1, 2 - 1 0 1 0 0। हमें बताना है कि इन चारों रिलेशंस में से कौन सा करेक्ट है। ए की वैल्यू ए इनवर्स की जितनी है, या फिर ए स्क्वायर की वैल्यू ए इनवर्स की जितनी है, या फिर ए क्यूब की वैल्यू ए इनवर्स की जितनी है, या फिर ए की फोर्थ पावर की वैल्यू ए इनवर्स की बराबर है। काफी आसान है। जल्दी से एक बार ट्राई कर लो खुद को, इससे खुद को ये इसको खुद से ट्राई कर लो एक बार। मैं इतना फंबल क्यों करने लग रहा हूँ आजकल? खैर, पॉज करके इन 3 2 1 कर लिया। भी बात करते हैं इसके आंसर पे। देखो, सबसे पहला चीज जो तुम्हारे दिमाग में इमीडिएटली आना चाहिए कि देखो, इन चारों में से एक ऑप्शन तो सबसे पहले कैंसिल हो जाना चाहिए। कौन सा है? वो है ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन बेसिकली क्या कह रहा है कि ए और ए इनवर्स की वैल्यू इक्वल है। अच्छा, एक बात बताना, तुम्हें ये प्रॉपर्टी याद है कि ए टाइम्स ए इनवर्स, जहाँ पर ए की ए चाहे कोई से भी मैट्रिक्स हो, कोई से भी मैट्रिक्स को अगर हम उसके इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता है, या फिर हम अगर ये मल्टीप्लिकेशन उल्टे डायरेक्शन में भी करता है, यानी ए इनवर्स टाइम्स ए, ये अगर हम उल्टी डायरेक्शन में भी करता है तो हमें हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन मिलता है, जहाँ पर एन ए और ए इनवर्स का ऑर्डर होता है सिंपली। इसका मतलब है कि इन ये दोनों इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से होने वाला है। अब देखो यहाँ पर, अगर ए ए इनवर्स के बराबर होता तो ए और ए इनवर्स मतलब मिलकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाते। यानी अगर ये ट्रू होता, अगर मैं इसको ट्रू मान लूँ, अगर ये ट्रू होता तो ए टाइम्स ए इनवर्स, इसकी वैल्यू हो जाती ए स्क्वायर की जितनी, ए ए टाइम्स ए की जितनी, यानी ए स्क्वायर की जितनी। यानी अ, ये तो, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू आई है तो इसका मतलब ऑफ कोर्स ए की वैल्यू भी आई होना ही पड़ेगा। लेकिन क्या यहाँ पर ए की वैल्यू आई है? बिल्कुल नहीं है। आई मतलब कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल में सारे के सारे एलिमेंट्स 1 हो, और उसके अलावा जितने भी और एलिमेंट्स हैं वो सब जीरोस हो। क्या यहाँ पर है ऐसा? नहीं ना। तो ये ऑप्शन इमीडिएटली कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। अब इसके बाद हम इसी थॉट प्रोसेस को यूज करके हम बाकी ऑप्शंस को भी चेक करने वाले हैं। देखो यहाँ पर हम अलग से एडजॉइन मैट्रिक्स वगैरह फाइंड आउट करके फिर डिटर्मिनेंट्स वगैरह करके अगर निकलने जाएंगे ए इनवर्स की वैल्यू को, तो हम ऐसा कभी नहीं करने वाले, कभी नहीं कर सकते। हमें कर सकते हैं, लेकिन एक तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा, दूसरी बात इसमें गलती करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है इस मेथड में। इंस्टेड हम एक और काम कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन तो क्या पहले ही, 3 ऑप्शन बच रहे हैं। एक काम कर सकते हैं हम, हमें पता है कि एक प्रॉपर्टी हमें पता है कि ए स्क्वायर के साथ अगर हम ए को मल्टीप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। हमें पता है कि ए स्क्वायर, सॉरी, ए इनवर्स टाइम्स ए, इसकी वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होती है। तो अगर ए की पावर 3 जो है, सॉरी, ए इनवर्स और ए जो, सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर ए इनवर्स की वैल्यू ए स्क्वायर के जितनी है, ऑप्शन बी में जो बता रहा है, ऑप्शन बी में जो बता रहा है, यहाँ पर हम सिंपल ऑप्शन टेस्ट करने वाला है। हम देखने वाला है कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन, अगर वहाँ ऑप्शन में ए इनवर्स की जो वैल्यू रखी है, अगर यहाँ पर इस रिलेशन में अगर हम ए इनवर्स की वो वैल्यू प्लग इन करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी में बोल रहा है कि ए इनवर्स की वैल्यू है ए स्क्वायर की जितनी, यानी ए स्क्वायर टाइम्स ए इज आई, यानी ए क्यूब इज आई। ठीक है, एक बार इसको वेरीफाई करके देखते हैं। पहले हम ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
एक काम करता है इसके हिसाब से, ए क्यूब इज आई एन ए स्क्वायर। हमें ए क्यूब अगर फाइंड आउट करना है तो पहले तो ए स्क्वायर को फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर विल बी ए टाइम्स ए -1 0 1 0 0 1 2 1 -1 0 1 0 0। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना तो आता है ना तुम लोगों को, काफी आसान है। 1 -2 1 1 -2 +1, यानी ये वाला एलिमेंट आ रहा है 0। देन एक्चुअली इसको कर लेता हूँ पहले। 1 -1 +1 0, और ये भी 0 आ रहा है 0। 1 -1 सॉरी 1 0 0, यानी ये 1 आएगा। देन 2 -2 0, यानी 0। -2 +1, यानी -1। 2 0 0, ओके, प्लस 2, यहाँ से 1 0 0 1 -1 0 0 -1, और फिर 1 0 0 वक्त 0। ए स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ रही है, और अब हमें चाहिए ए क्यूब की वैल्यू। दिस ए स्क्वायर, ए क्यूब की वैल्यू होती जाएगी, इसके साथ हमें जस्ट ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज 0 0 1 0 -1 -1 1 2 0 टाइम्स ए कितना है 1 2 1 -1 -1 0 1 0 0, ठीक है ना। सिंपली मल्टीप्लिकेशन करता है 0 0 1 1 0 0 0, ये वाला 0 आएगा। 0 0 0, ये भी 0 आएगा। 0 -2 +2, ये भी 0 आएगा। 0 +1 0 0 0 0 1 -2 1 -2 0। ये -1 होना चाहिए, लेकिन आई थिंक मैंने कोई गलती की है यहाँ पर। ये 2 था ना, आई थिंक, या आई थिंक इट वाज 2। 2 -2 0, यानी 0। ये तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे जवाब याद है कौन सा होने वाला है। खैर, -2 +1 0, नहीं यार, कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पर। आई थिंक ये जो है ये 1 ही होने वाला है। वन -2 मेरे ख्याल से, मुझे अभी तक तो मैंने उसको मिटा भी दिया। मेरे ख्याल से यहाँ पर 1 -2, और यहाँ आई थिंक इसकी वैल्यू 1 आती है ना, कुछ तो गलती कर रहा हूँ मैं। 1 -2 ये 0 हो जाता है।
-1 + 1, दिस इज 0 अगेन, हाँ 1 0 0 1, ये मैंने किया क्योंकि मुझे जवाब याद था। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, लेकिन आई थिंक मैंने बीच में कुछ स्टेप्स गलत कर दिए थे। खैर, तो अगर मैंने कुछ स्टेप्स गलत कर दिया, वैसे तो मैंने उसका भी मिटा दिया है। अगर मैंने कुछ स्टेप्स गलत किया है तो वीडियो के उस टाइम को कमेंट में जाके टैग करो और बताओ कि मैंने कौन सी गलती की है। मैं तुम्हें एक पिन कर दूंगा। इंसानों से गलती हो जाती है, एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट। खैर, इसका मतलब है हमारा ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि हमें देखना था कि अगर क्या ये क्यूब की वैल्यू आई की जितनी होगी। आई की वैल्यू है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स, इसके मेन डायगोनल में सिर्फ वन हो, वन वन वन, क्या आई की वैल्यू वो हो जाएगी? वैसा बिल्कुल हो रहा है। अगर हो रहा है तो इसका मतलब हमने एस ए इनवर्स की जगह जो ए स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट किया था, वो ये मेथड एक्चुअली काम कर गया है यहाँ, ये एक्चुअली काम कर गया इस केस में। यानी ये सही है, हमारा एजम्पशन सही था। ओके, सो होप यू लाइक दिस वीडियो, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ भी समझने में दिक्कत आ रही है, तो यू कैन एज ऑलवेज, अदर देन द मिस्टेक आई मेड along the way, you can ask me in the comment section about anything you are interested about knowing. अगले वीडियो में फिर मिलता है, तब तक के लिए stay tuned and keep learning. Bye bye.